नमस्कार, मैं हूं आपकी श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। एनकाउंटरिंग मिशनरीज विभाग 1 में हम सनातन धर्म और ईसाई मजहब के सिद्धांतों के बारे में बात किए। जैसे मैं पार्ट 1 में कही कि पार्ट 2 ईसाइयों के लिए है, तो अब विभाग 2 में हम बात करेंगे कि कई सारे पादरियां या इन मिशनरियों से प्रेरित होकर आम ईसाई भी कहते हैं आपके भगवानों ने पाप किया है, पापी है, हमारा यीशु शुद्ध आत्मा है, कोई पाप नहीं किया। ये बहुत बार मैं अपने वीडियोस के नीचे कमेंट्स में भी पढ़ी। अब पहले पादरियों को या ईसाइयों को विवरण देना है कि बाइबल के हिसाब से पाप किसको कहते हैं। अगर हम ऐसे कुछ चीज़ों को लें जिन्हें करने से दुनिया में इन जनरल उसको पाप कहते हैं, तो पहला है झूठ कहना और दिया हुआ वचन से भागना, दूसरा है धोखा देना या दोगलापन, तीसरा है चोरी करना, चौथा है बिना किसी कारण जीवों के प्रति हिंसा करना, पांचवा है अत्याचार करना, छठवा है हत्या, और भी कई सारे हैं। पर इन चीज़ों को हर कोई पाप मानता है। क्यों ईसाइयों, आप भी इन चीज़ों को पाप मानते हो या नहीं? हाँ या ना? पर इनके हिसाब से पाप का मतलब सिर्फ यौन क्रिया है। एक स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध रखने से ही पाप है, बाकी सब पाप नहीं है। इन्हें ऐसे कहते हैं मिशनरियाँ। इस एक कारण के वजह से ही वे कहते हैं कि बाइबल गॉड शुद्ध आत्मा है, कि वो शादीशुदा नहीं किया, किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखा, इसीलिए वो शुद्ध है। अगर ईसाई यह मानेंगे कि अभी मैं जो 6 वाक्यों को बताई वो भी पाप हैं, तो देखेंगे कि बाइबल गॉड ये पाप किया या नहीं किया। पहला है झूठ बोलना। बाइबल गॉड मूसा को मिस्र के राजा से झूठ कहकर वहां से इजरायलियों को बाहर लाने कहा। तब मूसा मिस्र के राजा से झूठ कहा कि वे लोग पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं और रातों रात कुछ हजारों लोग उस देश से भाग गए। हो गया, झूठ बोल दिया। फिर आता है दिया हुआ वचन से भागना। उन इजरायलियों को क्या कहकर बाहर लाया कि जैसे वे आएंगे उन्हें एक विकसित देश में स्थान देगा। अब बहुत चमत्कार करने वाला बाइबल गॉड शक्तिशाली तुरंत अब्राकडाब्रा करके एक विकसित देश देना था, पर ऐसा नहीं किया। इन लोगों को 40 साल तक जंगलों में घुमाया था। एक पीढ़ी वही जंगलों में ही खत्म हो गया, पर कोई विकसित देश ही नहीं मिला। मतलब दिया हुआ वचन निभा नहीं पाया। दूसरा है धोखा देना और दोगलापन। जब इजरायली मिस्र से बाहर आ रहे थे तब वहाँ के लोगों को धोखा दिए कि वे पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गहने वगैरह दे दो, फिर बाद में वापस करेंगे। ये बात बाइबल में लिखा था। और इनको ऐसे धोखा देने किसने कहा? आपका बाइबल गॉड ने कहा। तीसरा है चोरी करना। ये काम बाइबल में बहुत हुआ है। बाइबल गॉड ने कुछ बदमाशों को दूसरे देशों का संपत्ति लूटने में प्रोत्साहित किया था। ये बात वे खुद बाइबल में लिखे कि कैसे वे विकसित देशों पर गिरकर वहाँ के लोगों को मारकर उनका संपत्ति लूटे। और ये भी लिखे कि कैसे बाइबल गॉड ने भी उनसे हिस्सा मांगी। ऐसे बाइबल गॉड ने चोरी भी की। चौथा है बिना किसी वजह जानवरों की हिंसा करना। ये और भी खराब काम है। बाइबल गॉड मासूम जानवरों को जितना हो सके उतना मारने कहा है। कहता है इन्हें सुबह एक बछड़ा और शाम को एक बछड़ा समर्पित करना है। और बाकी जानवरों का भी कहता है उनका गला तोड़कर उनका खून को निचोड़ना है। इसके ऊपर भी मैं 1-2 वीडियोस बाइबल 3G सीरीज में बनाया है, आप देख सकते हैं। फिर आता है अत्याचार। अब आप मुझे पूछ सकते हैं क्या बाइबल गॉड किसी का रेप किया? वो खुद नहीं किया पर करवाया था। दाऊद का कहानी में जब दाऊद किसी और की बीवी के साथ नाजायज संबंध रखता है, तो बाइबल गॉड उसको सबक सिखाने के लिए दाऊद की बीवियों को ले जाकर उनके ही बेटे के साथ बलात्कार कराता है। इसके ऊपर भी मैं बाइबल 3G सीरीज में एक वीडियो बनाई, आप इस चैनल पर उसे चेक कर सकते हैं। ऐसे बाइबल गॉड अत्याचार भी किया। फिर आता है हत्या। अब इसके बारे में बोलने के लिए समय कम पड़ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक उनका हत्या कराया। उदाहरण के लिए शिमशोन की कहानी में बिना किसी कारण हजारों बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको
मारने शिमशोन के अंदर प्रवेश किया था। इसके ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो बनाई, या आप गूगल भी कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से बाइबल गॉड झूठ कह दिया, दिया हुआ वचन से भाग गया, धोखा दिया, चोरी करवाया, अत्याचार करवाया और हत्याएं भी किया। तो क्या ये सब पाप है या नहीं? या आप कहेंगे कि ये सब पाप नहीं है दीदी, सिर्फ एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध रखता है तो वही पाप है। देखिए, एक बैचलर जो कभी किसी स्त्री के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं रखा, वो आपके घर में घुसकर चोरी करके आपके घर में छोटे छोटे बच्चों को मारने से क्या उसे शुद्ध कहेंगे? कि सिर्फ इस कारण से कि वो यौन क्रिया नहीं किया, या क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये सब काम बाइबल गॉड ने नहीं किया, मनुष्यों के द्वारा किए गए बुरा कर्मों को बाइबल में पापा ने लिखवाया है। किसी मासूम की हत्या करना एक ही पाप नहीं है, उस मासूम की हत्या कराना भी पाप है। नीचे कमेंट सेक्शन में रोने से और मुझे श्राप देने से अच्छा आप जाकर अपने चर्च में ये सवाल करें और आकर जवाब बताएं। ये सिर्फ दुनिया में इन जनरल पाप कहते हैं, तो ये बाइबल गॉड का सिन लिस्ट में एक पार्ट है। दूसरा पार्ट अलग से है जो सिर्फ बाइबल गॉड ने किया है, खेत जलाना। आप एक बार सोचिए, साल भर का मेहनत को जलाना कितना क्रूर हो सकता है। ऐसे इजरायलियों के साथ खेत जलाता था। अगर इतना ही शक्तिशाली था तो युद्ध कर लेता। मतलब सोचिए ये कितना कमजोर और क्रूर है। स्त्रियों को और नन्हे बच्चों को मारना, ये बात पहले भी बताई। खैर, तीसरा है किसी की बीवी को बलपूर्वक किसी और को देना। ये भी बात मैंने पहले बताया है। इसके ऊपर भी मैं बाइबल 3G सीरीज में वीडियो बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं। गाली देना, बाइबल गॉड बाइबल में बहुत ही ज़्यादा गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। इजरायलियों को एक स्त्री का जैसे संबोधित करते कहता है, तो उसके साथ सोने गई, इसके साथ रात बिताई, ऐसे बातें कहता था। थोड़ा पॉलिश करके लिखे बाइबल में, फिर भी पढ़ने में बहुत ही गंदे हैं। पांचवा है नरबली चाहता था। छोटे छोटे बच्चों का नरबली मांगा। अब्राहम की परीक्षा लिया था, जैसे वो अपने बेटे का बलि चढ़ाने वाला था तब आकर रोका, ऐसे कहानियाँ छोड़ो। सच में कई सारे नरबली भी लिया था। निर्गमन अध्याय में कहा कि तेरे संतान में पहले वाले को मुझे समर्पित करो, मतलब बलि चढ़ाओ। छठवा है गैर विश्वासियों को मारने भड़काया। ये बात बाइबल में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा कि कैसे बाइबल गॉड गैर विश्वासियों के खिलाफ अपने लोगों को भड़काकर उनके मंदिरें तुड़वाया, उनके देवी देवताओं का मूर्तियां तोड़ी, उनको मारा। पर अगर इनसे पूछेंगे तो कहेंगे बाइबल गॉड पाप नहीं किया, क्योंकि वो शादी नहीं किया, किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखा। शर्म आ रही है आपको? मेरे ईसाई भाइयों, आपके पादरी और मिशनरियां आपको सोचने का मौका तक नहीं दे रहे हैं। बस आप मान जाओ कि परम पिता शुद्ध आत्मा है और हिंदू देवी देवता पापी हैं। क्यों? सोर्स क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो। आप एक बार सोचिए, अगर दाऊद गलत किया तो उसकी बीवियों को अपने ही बेटे के साथ वो भी खुलेआम रेप कराना कितना बड़ा पाप है। महाभारत में एक स्त्री का अपमान करने से ही महाभारत युद्ध हुआ था, जिसमें हजारों लोग जो बुरे काम का साथ दिए वे सत्यानाश हुए, और यहाँ पर सबके सामने रेप करवाया गया। ये है ईसाइयों का सिद्धांत, और ये है एनकाउंटरिंग मिशनरीज का 2 एपिसोड्स। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।